हे गाइस, वेलकम बैक टू हमारे अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम ये वाले ब्लाउज़ के फ्रंट पार्ट में डिज़ाइन बनाएंगे और आप लोगों को सिखाऊंगे बिल्कुल अच्छे तरीके से। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए ताकि आप इस ब्लाउज़ की डिज़ाइन को सीख सको और अपने लिए भी बना सको। तो ये बहुत ही सुंदर डिज़ाइन है, आप अपने लिए ज़रूर बनाना और ट्राई करना। तो चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो को। तो चलिए अब हम डिज़ाइन बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने ये ब्लाउज़ के जो फ्रंट वाले पार्ट है दोनों लाइनिंग और मेन है दोनों कट करके रख लिए थे। तो अब हमें क्या करेंगे, इसमें जो गले की यहाँ पे विड्थ का निशान लगाएंगे। तो हमें गले की विड्थ का निशान लगाना है 4.5 इंच पर। तो इस तरीके से ये निशान लगाएंगे और इसकी जो लंबाई का निशान लगाना है वो लगाएंगे हम 6 इंच पर। तो इस तरीके से हमें ये दोनों निशान लगा लिए। आप अपने अकॉर्डिंग जितना गला छोटा या बड़ा पहनते हो उस हिसाब से लगा सकते हो। फिर हमें यहाँ से इसकी गोलाई कर देनी है। इस तरीके से इसका गोलाई का निशान बनाते हुए ये हमने गोलाई बना दी है। अब हमें क्या करना है कि मेन फैब्रिक है उसको कट नहीं करना और जो लाइनिंग वाला पार्ट है इसको कट करेंगे। तो अब यहाँ से मैं इसकी कटिंग कर देती हूँ। तो आप देख सकते हैं ये हमने कटिंग कर ली है। तो अब हम जो मेन पार्ट है इसको हम इस तरीके से सीधा बिछाएंगे। ये हमारा सीधा वाला भाग है और इस वाले भाग को इसके ऊपर हम उल्टा बिछाएंगे। इस तरीके से साइडों से जो हमारा आर्म होल है यहाँ से हम अच्छी तरीके से इसको मिला लेंगे इस तरीके से। अब हमें यहाँ से यहाँ पे सिलाई लगा देनी है। तो मैं अब यहाँ पे सिलाई लगा लेती हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने ये सिलाई लगा दी है। अब हमें मेन फैब्रिक अंदर वाला जो कपड़ा है इसको हम कट कर लेते हैं। तो ये देखिए मैंने अंदर का कपड़ा था एक्स्ट्रा, उसको मैंने कट कर लिया और यहाँ पे छोटे छोटे कट लगा दिए ताकि हमें इसको पलटने में आसानी। इस तरीके से हम इसको पलट करके इस तरीके से सीधा कर लेंगे। फिर मैं यहाँ से अच्छी तरीके से इसको बिल्कुल बराबर में मिलाना है और जो लाइनिंग वाला पार्ट है इसको अंदर की तरफ करना है इस तरीके से। और फिर इसके ऊपर हमें किनारे पे सिलाई लगा देंगे। जो लाइनिंग वाला पार्ट है वो बाहर नहीं दिखना चाहिए, बिल्कुल अंदर की तरफ। और इसके ऊपर मैं एक फिनिशिंग वाली सिलाई लगा देती हूँ। आप देख सकते हो ये मैंने सिलाई लगा दी। अब हमें साइड से ये अस्तर वाले पार्ट को मेन फैब्रिक से अटैच कर देना है। तो किनारे में चारों ओर हमें सिलाई लगा देनी है। तो ये सिलाई भी मैं लगा लेती हूँ। तो मैंने इसको साइड से बिल्कुल अटैच कर लिया है। तो चलिए अब हमें यहाँ पे एक पेपर की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये हमने कागज़ लिया है पेज पूरा और इसको इस पेपर के पहले हमें क्या करना है, इसको फोल्ड कर देना है और इसका सेंटर निकाल लेना है इस तरीके से। ये हमारा पेपर के बीच का सेंटर हो गया है। तो यहाँ पर हम ये मार्किंग कर देते हैं इस तरीके से। और अब हमें इस ब्लाउज़ के बिस सेंटर, तो ये रहा ब्लाउज़ का बिस सेंटर और इसको हमें इस तरीके से ऊपर से इसके शोल्डर है और दोनों के बिस सेंटर को सीधा यहाँ पे मिला के रख देना है। तो ये हमने मिला के रख लिया है और ऊपर से इनके शोल्डर को बिल्कुल सेम मिला के रख देना है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इस गले के शेप में हमें यहाँ पे एक मार्किंग ड्रॉ करनी है, मतलब लाइन खींचनी है।
तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमने ये मार्किंग ड्रॉ कर ली है। तो अब हम पेपर को इस तरीके से फोल्ड करेंगे, इस तरीके से। अब हमें इसमें एजेक्ट जो जितनी हमारी लेंथ है गले की परफेक्ट बिल्कुल उसका निशान लगाना है। हमारे जो शोल्डर थे वो 6 इंच थे, इस तरीके से। तो ये हमारे शोल्डर हो गए और इसमें हम गले का लेंथ निकालनी है। तो 3 इंच हमारे गले की लेंथ रहेगी, फिर चौड़ाई। और गले की जो लंबाई है वो रखेंगे हम 4 इंच। तो इस तरीके से अब हमें इसको भी यहाँ से राउंड वाला शेप दे देना है, इस तरीके से। अब हमें इसको एक बार सॉक से ड्रॉ कर देते हैं ताकि हमारी ये शेप दूसरी साइड पे सेम आए बिल्कुल। अब हमें इस तरीके से पलट करके इस साइड पे मार्किंग को लाना पड़ेगा। यहाँ पर हल्का हल्का सॉक मेरे को दिखाई दे रहा है, आपको साइड नहीं दिखाई दे रहा होगा। तो इसके ऊपर हम इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमारा नेक बन गया। अब इसमें ही हम डिज़ाइन बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने फैब्रिक कट किया है, तो वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। तो इन पीसेस को मैंने कट कर लिया है, इतने सारे हैं, ये टोटल 20 है। तो इनकी जो लंबाई चौड़ाई है वो दोनों है 2.25 इंच, दोनों साइड से बिल्कुल सेम है। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इसको इस तरह उल्टा किया है मैंने, इस तरीके से फोल्ड करना है, फिर इस तरीके से वापस। तो इसका ट्रायंगल वाला शेप होता है वो कर देना है। फिर हमें यहाँ इस किनारे पे सिलाई लगा देंगे। तो सभी पीसों को मैं इस तरीके से सिलाई लगा के अटैच कर लेती हूँ। तो इस तरीके से मैंने 2 लेयर बना दी, एक ऊपर के लिए एक नीचे के लिए। तो इनको थोड़ा थोड़ा इसके ऊपर मैंने सिलाई लगाते हुए इसको बनाया है। और इसके मैंने अलग अलग बनाए हैं, लेकिन इसके ऊपर जो धागे हैं वो कट नहीं की। तो आपको जैसा लगे धागे कट भी कर सकते हो या फिर ऐसे भी बना सकते हो। तो अब हमें जो ये वाली लाइन है, तो इसके ऊपर इस तरीके से हमें इसके लाइन के ऊपर इस तरह की सिलाई लगा देंगे, ऐसे बिल्कुल इस तरीके से। मैं यहाँ पे सिलाई लगा देती हूँ। और जो ये वाली लेयर है इसको इस लाइन के ऊपर इस तरीके से, इनको आमने सामने रखना है, बिल्कुल आमने सामने, इस तरीके से। तो मैंने ये एक लेयर तो लगा ली। अब हमें यहाँ पे दूसरी लेयर लगानी है। तो हमने ये अलग अलग कर दिए हैं सारे पीसेस, क्योंकि हमें इसको लगाने में आसानी हो, क्योंकि हमें इसके बिल्कुल जस्ट सामने इस तरीके से लगाना है, बिल्कुल ऐसे। ये मतलब बड़ी लाइन है और ये छोटी लाइन है। तो ये तो बिल्कुल अलग अलग आ गए और ये एक दूसरे के थोड़े थोड़े ऊपर आएंगे। फिर तीसरा है तो ये इसके इतना ऊपर आ जाएगा, ये इस तरीके से लगेंगे। तो ये भी मैं कंप्लीट कर लेती हूँ।
तो ये दूसरी लेयर है वो भी मैंने कंप्लीट कर ली। अब हमें क्या करना है, इसको इसके ऊपर इस तरीके से जो बीच वाला सेंटर था उसको यहीं पे रखना है और इस तरीके से मिलाते हुए इसको अच्छे से मिला देना है। और यहाँ पे हमें सिलाई लगा देनी है पूरे में। तो यहाँ पे मैं सिलाई लगा लेती हूँ। यहाँ से मैंने इसको अटैच कर लिया। आप चाहते हो तो यहाँ पे 2 सिलाई भी लगा सकते हो, थोड़ा अच्छी तरीके से ये बैठ जाए। और हमें सिलाई आराम से लगानी है। ये हमारा पेपर है, ये फट ना जाए, ध्यान रखना चाहिए। तो अब हमें यहाँ पे ये अंदर वाला जो पेपर है इसको मैं कट कर लेती हूँ। तो अब मैंने ये पट्टी दी है, इसको सीधा है, ये वाली पट्टी बिल्कुल सीधी है और अंदर की साइड से इसको अटैच कर देना पूरे राउंड वाले पार्ट में। तो यहाँ पे मैं अंदर से अटैच कर लेती हूँ। पट्टी को सीधा रखना है और इसके ऊपर ये वाला ऐसे ही पार्ट रखना है और यहाँ पे मैं सिलाई लगा देती हूँ। तो फाइनल इस पट्टी को अटैच कर लिया। अब हमें इस पट्टी को इस तरीके से बाहर निकालना है और जो सिलाई लगाई है इसको सिलाई को इस पट्टी से ढक देना है, इसको बाहर दिखने नहीं देना। इस तरीके से इसके ऊपर ऐसे सिलाई करके इसको ढक देना है और मैं यहाँ पे सिलाई लगा देती हूँ। हमने धागा डाल लिया है। तो अब हमारे पास ये मोती है, तो इनको यहाँ पे अटैच करेंगे। तो सुई को इसके अंदर से डालेंगे ताकि जो घाटे अंदर की तरफ भी रहेगी। एक्स्ट्रा धागा बाद में इसको कट कर देंगे। तो हमें इसको मोती को यहाँ पे अटैच कर लेना है। पेपर को हमें फाड़ना नहीं है, पूरा कंप्लीट होने के बाद ही पेपर को हम फाड़ेंगे। फिर वापस इसके अंदर से सुई डालेंगे। इसको 1-2 बार डबल कर दें ताकि ये हमारे टूटे नहीं धागा। 2-3 बार मैंने इसमें से पेपर को निकाल लिया। अब मैं यहाँ पे नोट बांध दूँगी। इस तरीके से मैं पूरों में अटैच कर लेती सारे मोती। तो ये मैंने सारे मोती अटैच कर लिए हैं। तो अब हमें जो बैक पार्ट होगा उसको यहाँ पे अटैच कर लेते हैं। तो ये हमारा बैक पार्ट है, तो इसको मैं यहाँ पे अटैच कर लूँगी। अटैच करने के बाद हमें ये ऊपर इसको हम निकाल लेंगे पूरा। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट ऐसे करना बिल्कुल ना भूलें। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तो एक लाइक तो बनता है।